हेलो गाइस, आई एम कुंदन एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी ग्रुप। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसको किस चीज़ से मेजर किया जाता है, इसमें सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, इसका हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट कितना होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को यही सब चीज़ें बताऊँगा। तो सबसे पहले ब्लड प्रेशर क्या होता है। Blood pressure is the force that blood exert against the wall of a vessel is called blood pressure. Blood pressure क्या है? Blood pressure एक फोर्स है जो ब्लड वेसल्स पे एक्सर्ट किया जाता है। किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा। और ब्लड कहाँ से पंप किया जाता है? हार्ट से। यानी हार्ट से जो ब्लड पंप किया जाता है वो कितना फोर्स लगा रहा है हमारे इंटरनल ब्लड वेसल्स पर, उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर को मेज़र किससे किया जाता है? ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए एक डिवाइस आता है जिसको स्फैग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। इसी से हमारा इस तरह से हमारा डायग्राम है। सबसे पहले तो ये हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है। इसको लगाने के बाद यहाँ से एयर को दिया जाता है। एयर को जाने के बाद यहाँ पर जब एयर भर जाता है तो इस एयर को भरने के बाद हमारे ब्लड प्रेशर पर, ये ब्लड वेसल्स पर ये एक फोर्स लगाता है जिसके कारण यहाँ से ब्लड फ्लो होना कुछ समय के लिए बंद हो जाता है। उसके बाद इस डिवाइस को ईयर में लगा के हम ये जान सकते हैं कि हमारा जो ब्लड है वो सबसे लोएस्ट कितना है कि सबसे हाईएस्ट कितना है। ये जो एक मीटर है जिसमें बताया जाता है कि आपका हाईएस्ट और लोएस्ट कितना जा रहा है। आपका जो मिनिमम होना चाहिए वो 80 और जो हाईएस्ट होना चाहिए वो 120। यानी कि आपका जो ब्लड प्रेशर होना चाहिए वो 120/80 होना चाहिए। इससे ज़्यादा या इससे कम कुछ वेरी कर सकता है 5 या 10, लेकिन इससे 5 या 10 से ज़्यादा वेरी नहीं करना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट इज सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर वो होता है जो हमारे ब्लड वेसल्स पे जो अप्लाई किया जाता है प्रेशर, उसमें जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है हार्ट में, उसी को सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। यानी कि हमारा जो हार्ट है वो 4 चैम्बर में बटा हुआ है। लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से सबसे पहले यहाँ से ब्लड पास किया जाता है नीचे। यहाँ से हमारा जो ब्लड है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। तो जब यहाँ से इस वाले पार्ट से सिर्फ इस वाले पार्ट से जब यहाँ से ब्लड नीचे की ओर फ्लो किया जाता है तो यहाँ पर स्पेस खाली हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो फिर ये ब्लड क्या होता है? नीचे चला जाता है। नीचे जाने के बाद यहाँ ब्लड आ जाता है और यहाँ से बस जब हमारी पूरी बॉडी में ब्लड जाता है तो यहाँ पर से जाने के बाद यहाँ पर भी रिलैक्स हो जाता है, यहाँ पर रिलैक्स हो जाता है। तो जब यहाँ पर रिलैक्स होता है उसको डायसिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और डायसिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? डायसिस्टोलिक प्रेशर हमारा 80 होता है और सिस्टोलिक प्रेशर 120। हमारा जो फ्रैक्शन में आएगा वो होगा 120/80। यानी यहाँ 120 क्या है? सिस्टोलिक और 80 डायसिस्टोलिक। अब यहाँ पर सिस्टोलिक प्रेशर क्या है? सिस्टोलिक प्रेशर वो होता है जब यहाँ से ब्लड पास हुआ तो यहाँ क्या होगा? यहाँ रिलैक्स होगा और रिलैक्स होगा तो वहाँ डायसिस्टोलिक होगा। तो सिस्टोलिक तब होगा जब यहाँ ऊपर से जब ब्लड नीचे की ओर आएगा तो यहाँ पर क्या होगा? फिल हो जाएगा। तो फिल होगा तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो फिर से रिलैक्स हुआ है वो फिर से क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो जब इसी को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कहते हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन होने पर सिस्टोलिक प्रेशर अप्लाई होता है और रिलैक्सेशन होने पर डायसिस्टोलिक। अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने से क्या होगा। ब्लड प्रेशर जब बहुत ज़्यादा हो जाए यानी कि 140 से 150 तक हो जाए तो उसके बाद एक बीमारी हो जाती है हम लोग को, उसको कहते हैं हाइपरटेंशन। और ब्लड प्रेशर जब 80 या 70 से लो हो जाए तो उसको हम कहेंगे
उसमें बस एक छोटी सी एक्टिविटी आ जाती है कि हमें चक्कर आ जाता है। तो यही हुआ, जब हमारा ब्लड प्रेशर कम होगा तो हमें चक्कर की जैसा आ जाएगा, और ज़्यादा होगा तो हाइपरटेंशन हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने ब्लड प्रेशर जाना, ब्लड प्रेशर में सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक जाना, इसमें कौन सा मीटर यूज होता है, और इसमें कौन कौन से यहाँ पर सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक होते हैं, और किस तरह रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, और कितना मिनिमम और मैक्सिमम होता है, ये हमने आज जाना। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।